इस वीडियो में आपको साउंड क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ मिलेगा, इसके लिए सॉरी। इसका रीज़न हमने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह हमने एक्सटर्नल माइक के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी आवाज़ एक्सटर्नल माइक के थ्रू रिकॉर्ड नहीं हुई और डायरेक्ट फ़ोन में ही रिकॉर्ड हो गई। वीडियो रिकॉर्ड करते समय हमें ये तो नहीं पता चला, लेकिन जब हम एडिट करने जा रहे थे तब हमें पता चला कि माइक के थ्रू आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा साउंड क्वालिटी गड़बड़ है और इसमें थोड़ा सा नॉइज़ भी है। लेकिन इतना है कि आप वीडियो को देख के इससे सीख सकते हैं आसानी से, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। साउंड क्वालिटी गड़बड़ है, इसके लिए सॉरी। और हमने आपसे पोस्ट के ज़रिए पूछा भी था कि हम ये वीडियो अपलोड करें या वापस से हम बना दें, तो आप लोगों ने 100% बोला है कि सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो हमने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। इसको आप लोग देखें और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे टाइम की कीमत को समझा और आपने ये वीडियो अपलोड करने के लिए बोल दिया। तो वीडियो को देखिए और इससे कुछ सीखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स आपके ज्योमेट्री का बेसिक चैप्टर होता है। लाइंस एंड एंगल्स सीखने के बाद आप आगे ज्योमेट्री में और भी कॉन्सेप्ट काफी आसानी से समझ सकेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप लाइंस एंड एंगल्स के सारे वीडियोस को फॉलो करेंगे। तो आज का ये वीडियो लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद भी इसके और भी पार्ट आने वाले हैं, तो सभी पार्ट को आप फॉलो करिएगा। और हम लोग 5000 सब्सक्राइबर्स फैमिली के बहुत ही करीब हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी 5000 कंप्लीट करा दीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 5000 का माइलस्टोन कंप्लीट कर सकें। आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और उससे आप लोग सीखते हैं, इससे हमें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन आप लोगों से हमेशा हमको एक शिकायत बनी रहती है कि आप लोग वीडियो को अपने तक ही सीमित रखते हैं। वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए। अगर अपने फ्रेंड्स के बीच में आप शेयर करेंगे तो इससे आप उनकी मदद ही करेंगे और इसी से हमको मोटिवेशन भी मिलेगा ताकि आगे हम आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज ला सकें। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। यहां पर हम कुछ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है O, ये है A, ये B और ये C। अब यहां पर आप देखिए तो एक एंगल यहां पर ये बन रहा है AOB, ये वाला एंगल, ये एंगल है AOB। और यहां पर एक और एंगल यहां पर बन रहा है एंगल BOC, या इसी को हम लोग COB ये भी बोल सकते हैं। तो BOC इसको हम लिख लेते हैं एंगल BOC। अब दोनों ही एंगल में ध्यान दीजिए कि जो ये OB साइड है ये दोनों ही एंगल में आ रहा है। जब हमने बोला AOB तो इसमें ये OB साइड आ रहा है, और जब हमने बोला BOC यहां पर भी ये साइड आ रहा है। यानी कि जो ये OB साइड है दोनों ही एंगल में कॉमन है। तो जब भी ऐसे दो एंगल बने जिसमें एक साइड कॉमन हो तो ऐसे दोनों एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, OB इसमें कॉमन है इसलिए यहां पर AOB एंड एंगल BOC ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। AOB एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अब इसका मतलब क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम यहां पर एक सीधी लाइन बना दें, ये एक सीधी लाइन है, मान लीजिए इस लाइन को हम बोल देते हैं AC लाइन। ये A है और ये C पॉइंट है और बीच में कहीं यहां पर O पॉइंट है। तो ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है।
AC यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन, AC को बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन पर यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये पूरा क्या है, 180 डिग्री है। अगर हम बोले एंगल AOC तो कितना बोलेंगे, 180 डिग्री। एंगल AOC कितना होगा, 180 डिग्री। और अगर यहां पर हम एक लाइन और यहां पर खींच दें, मान लीजिए ये है OB, यहां पर देखिए एंगल AOB और BOC एडजेसेंट एंगल है, लेकिन यहां पर स्पेशल क्या है, ये इस तरह के एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो इस तरह के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये एंगल AOB यहां पर हम बोल सकते हैं एंगल AOB एंड एंगल BOC, एंगल BOC फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और जब भी ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो ध्यान दीजिए यहां पर जो ये AOC था ये पूरा 180 डिग्री है, तो इसी में दो एंगल शामिल है। यहां पर एंगल AOB यहां से लेकर यहां तक एंगल AOB और एंगल BOC यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया एंगल BOC। तो अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां से यहां तक 180 डिग्री है और इसी में दो एंगल शामिल है, एंगल AOB और एंगल BOC, तो दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो कभी भी अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो वहां पर उनका सम 180 डिग्री होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल आगे क्वेश्चंस में होने वाला है। तो हम यहां से इसको मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए अगर यहीं पर एक और लाइन यहां पर बन जाए, इसको हम बोल दें OD लाइन। अब क्या हो सकता है, अब यहां पर यहां से यहां तो अभी भी 180 डिग्री ही होगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन ये कई पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अब एंगल AOB, एंगल AOB प्लस AOB हो गया और उसके बाद BOD यहां से लेकर यहां तक, एंगल BOD प्लस DOC यहां से लेकर यहां तक, तो एंगल DOC। अब तीनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, तो तीनों मिलाकर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, क्योंकि अब यहां से यहां तक तीन पार्ट में एंगल्स डिवाइड हो चुके हैं। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन हो उस पर कितने भी एंगल्स बन जाएं सबको जोड़ के 180 डिग्री ही होने वाला है। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है अगर उसको हम समराइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है AB और इस पर ऐसे बहुत सारे लाइंस हैं, मान लीजिए OC, OD या OE, और मान लीजिए ये BOC है x डिग्री और ये है y डिग्री, ये है z डिग्री, ये है t डिग्री, तो x y z t इन सबको जोड़ के क्या होगा, 180 डिग्री। यहां से यहां तक मिलाकर 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z प्लस t इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तक हमने ये सीखा है कि ये AB लाइन है और ये O पॉइंट है, यहां से यहां तक होता है 180 डिग्री। और अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये भी होगा 180 डिग्री। तो अगर पूरा मिला दिया जाए यानी कि अब यहां से लेकर यहां तक की एक कंप्लीट एंगल की बात की जाए
तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरा एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसका इस्तेमाल भी कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं। मान लीजिए कहीं पर ये O पॉइंट है और यहाँ पर कुछ ऐसी ही लाइंस हैं OA, OB, OC, यहाँ पे हो गया OD। अगर मान लीजिए ये AOB है x डिग्री, ये BOC है y डिग्री और ये COD है z डिग्री और ये DOA है t डिग्री। तो सबको जोड़ के इस बार भी कितना होगा 360 डिग्री। अगर मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से शुरू करते हैं तो ये पूरा घूमने के बाद वापस हम यहीं पर आ गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो सबको जोड़ के कितना होगा 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आगे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले हम एक बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन है AB और यहाँ पर पॉइंट O है, यहाँ पर OC लाइन है। अब अगर ये 60 डिग्री हो और हमसे पूछा जाए x की वैल्यू बताओ। x क्या है? x है एंगल COA। एंगल COA का वैल्यू हमको पता करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर एक सीधा लाइन हो तो इस पर कितना भी एंगल बनेगा सबको जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री। तो ये दो पार्ट में है x और 60 डिग्री। तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो सबको ऐड कर देंगे x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है AB, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर है C और यहाँ पर है D। अगर ये दिया हो 50 डिग्री, ये दिया हो 70 डिग्री और हमसे ये वाला एंगल पूछा गया हो x, तो अगेन क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर तीन पार्ट में एंगल दिया हुआ है तो सभी एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए। तो सबको ऐड कर देंगे तो 70 प्लस x प्लस 50 डिग्री तीनों मिला के होगा 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सीधी लाइन है AB और यहाँ पर एक लाइन है OC। ये जो BOC एंगल है ये दिया हुआ है 2x माइनस 25 डिग्री और ये जो AOC एंगल है ये दिया हुआ है 3x प्लस 5 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है x की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं x के फॉर्म में, तो अगेन क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करने के बाद 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पर भी एंगल्स दो पार्ट में हैं तो दोनों एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री आने वाला है, तो दोनों को हम लोग ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल कर देते हैं। तो इसको और इसको ऐड करते हैं तो 2x माइनस 25 डिग्री और यहाँ पर है 3x प्लस 5 डिग्री, दोनों मिला के होगा 180 डिग्री।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 5x माइनस 25 प्लस 5 माइनस 20 डिग्री, 180 डिग्री इधर है। 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 20 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 200 डिग्री, x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 टाइम्स में 0, ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो x की वैल्यू होगी 40 डिग्री। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो जाकर हमारे बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अब इस फिगर से हमको x की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक कंप्लीट एंगल बन रहा है और एक कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। अगर हम यहाँ से शुरुआत करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूरा एंगल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो जितने भी एंगल्स मिल रहे हैं सबको ऐड करके इस बार 360 डिग्री के इक्वल कर देंगे और वहां से सॉल्व करके x की वैल्यू उनको मिल जाएगी। तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो 74 डिग्री प्लस 56 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस x डिग्री, अब यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। सबको ऐड करने से 360 के इक्वल होना चाहिए। अब ऐड करते हैं 6 4 10 7 5 12 13 130 डिग्री और 100 भी ऐड करना है तो तीनों मिला के हो जाएगा 230 डिग्री और यहाँ पर है x 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 6 माइनस 3 3 3 माइनस 2 1 130 डिग्री। तो x की वैल्यू होगी 130 डिग्री।